नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। देश में एक मसला अभी छिड़ा हुआ है जाति जनगणना को लेकर के। इसको लेकर के लगातार जो बिहार की सत्ता पक्ष है, खासकर जेडीयू की बात करें तो ये कह रही है कि देश में जाति जनगणना बेहद ज़रूरी है, होना चाहिए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री से भी 11 नेता मिलने के लिए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री का इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करने के लिए मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। सर, ये बताइए कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के अंदर ये अंतर्कलह है जाति जनगणना को लेकर के, अभी स्टैंड क्लियर नहीं है। क्या कहना है आपका? कोई अंतर्कलह नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को अंतर्कलह नज़र आ रहा है, तब ये जो है से उनकी सोच है। लेकिन जहाँ तक जातीय गणना की बात है तो 1931 में पहली बार जातीय गणना हुई थी। उसके बाद जब 1941 आया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गणना नहीं हो सका था। देश की आज़ादी के बाद 1951 पे फिर जनगणना जब प्रारंभ हुआ तो संसद के अंदर में जातीय जनगणना कराने की बात उठी थी, लेकिन संसद ने उसको नकार दिया था। तत्कालीन जो है से उस समय गृह मंत्री सरदार पटेल ने सिरे से नकारा था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो देश का ताना बाना है सामाजिक, वो बिखर जाएगा, इससे नहीं कराया गया। लंबे अरसे तक जो है से सरकारें चलती रही। कांग्रेस की सरकार लगभग जो है से 54 वर्षों तक, 55 वर्षों तक रही। उसके बाद दूसरी भी सरकारें आई, लेकिन उन सरकारों ने जो है से नहीं कराया। 2011 में जातीय आधार पर गणना कराने की बात हुई थी। उस समय कांग्रेस की शासन थे, उस समय भी जोड़ किया गया था और उस समय गणना कराया गया था। लेकिन उस समय जब जनगणना कराया गया तो उसको प्रकाशित करने की बात आई तो प्रकाशित कांग्रेस ने नहीं किया। पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, उसमें त्रुटियां बहुत सारी है। उन त्रुटियों को या तो जो है से वो जानबूझ कर करके इस प्रकार का किया गया कि त्रुटियां उसमें शामिल किया गया जिससे हम प्रकाशित, उनकी मंशा कभी नहीं रहा था इस प्रकार का करने का, तो उस समय नहीं किया उन्होंने। अब वही लोग बोल रहे हैं, आज हमारी सरकार तो 2014 में बनी थी, वही लोग आज जोड़ दे रहे हैं। तो जब आपका समय था, आपका शासन था, आप लंबे अरसे तक शासन कर रहे थे देश के ऊपर, तो आपने क्यों नहीं किया? आपको कोई रोका नहीं था, आप तो कराते। आज जो है से हमारी सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और अब तो जो है से बिहार से प्रस्ताव पारित हुआ है तो हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में हम लोग सम्मिलित थे। और जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से समय मांगा तो प्रधानमंत्री जी ने बाखूबी जो है से वो समय दिया, निर्धारित किया, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री गए भी। सबकी बातों को उन्होंने बड़ी गंभीरता से उन्होंने सुना है, उसको ग्रहण किया है प्रधानमंत्री जी। अब जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बातें हो गई है तो अब तीसरे किसी का लेना नहीं है। अब प्रधानमंत्री तय करेंगे देश के हित में, समाज के हित में क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने बाकायदा कहा है कि एक सांसद हैं जो कि बीजेपी के हैं, उनका भी कहना है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। अब कौन क्या बोल रहा है मैं नहीं जानता हूँ। जब बातें मुख्यमंत्री से लेकर करके प्रधानमंत्री तक पहुँच गई है, प्रधानमंत्री जी के जेहन में चला गया है, उनसे प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, तो प्रधानमंत्री जी सर्वोपरि हैं और वो फैसला इस पर लेंगे कैसे, क्या आधार होगा, क्या करना है। तो प्रधानमंत्री जी के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्र परिषद की बैठक में ये भी कहा गया था कि हम 5 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। खास करके हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य आता है जिसमें कि योगी जी मुख्यमंत्री, बीजेपी का वहाँ पे दबदबा है। लेकिन जेडीयू भी अब चाहती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन आपके साथ आना चाहते। क्या आप उनको साथ में रखेंगे या फिर आने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या कुछ रहेगा? देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हर पार्टियाँ चाहती है हमारा विस्तार हो, हमारा प्रभाव बढ़े, हम अन्य राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। अगर जदयू की ये चाहत है तो इसमें जो है से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव लड़ सकती है। कई राज्यों में जदयू चुनाव भी लड़ी है। पिछले बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ भी जदयू लड़ी है। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में भी जदयू तैयारी की थी, पूरी तैयारी की थी, और पूरे पार्टी के नेता यहाँ से गए थे। सब लोग मिलकर करके वहाँ कई जिलों के अंदर में बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन किया था। लोग लग कर करके उम्मीदवार तक तय किए थे। लेकिन अंतिम समय में जदयू ने फैसला लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या कारण था, किस लिए इस प्रकार का फैसला लेना पड़ा, तो अब जदयू ये बताएगा।
जहां तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़ी पार्टी है और पूरे देश की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हम पहले से बहुत लंबे अरसे से हम सरकार में रहे हैं, हमको किसी की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ दलों के साथ हमारा वहां गठबंधन है, जैसे अपना दल है, तो हमारा गठबंधन उनके साथ बना हुआ है। इसमें अगर कोई उसमें शामिल होना चाहता है तो पहले अपना प्रभाव तो उस राज्य के अंदर में दिखाना पड़ेगा। अगर कोई प्रभावहीन होगा और जबरदस्ती हमारे कंधे के ऊपर चढ़ कर करके अगर जो है से कोई अपना प्रभाव जमाना चाहेगा तो ये संभव नहीं है और मुझे लगता है कि हमको आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व अगर चाहेगा तो किसी को एडजस्ट कर सकता है, किसी को रख सकता है इसमें जो है से। लेकिन 325 सीटें, 405 सीटों में 325 सीटें हमारे एनडीए गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी 309 सीटों पर अकेले चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश में आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध पर उन्होंने काबू किया है, जिस प्रकार से विकास को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, तो लोगों की चाहत के प्रतीक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पहले से तैयार है कि योगी आदित्यनाथ जी को पुनः फिर मुख्यमंत्री के रूप में लाना है। तो वहाँ की जनता का जो है से इच्छा, आकांक्षा, चाहत सब जो है से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे कहीं अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां आएगी। तो हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी पार्टी को एडजस्ट करना चाहे, देना चाहे तो हो सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि अभी इसमें जो है से ऊपर फैसला लेना होगा। प्रेम रंजन जी, एनडीए में बार बार कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। बार बार कभी जेडीयू की तरफ से नेताओं का बयान आता है बीजेपी के खिलाफ, कभी बीजेपी के खिलाफ तरफ से बयान आता है जेडीयू नेताओं के खिलाफ। तो कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की जा रही है। बीते दिनों केसी त्यागी हैं प्रधान महासचिव जेडीयू के, उन्होंने भी कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। इसको लेकर के बीते दिनों अगर बात करें, जीतन राम मांझी उन्होंने भी गृह मंत्री से बात करने की कोशिश की थी। मुकेश सहनी भी चाहते हैं, जो कि आपके गठबंधन दल में है, कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। जो बयानबाजी चल रहा है उसमें कमी है। क्या लगता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है कि नहीं? देखिए, ये कोऑर्डिनेशन है तब तो जो है से सत्ता में और सरकार है। अगर जो है से 4 दलों का सरकार है और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम 74 सीटों पर चुनाव जीत करके आए हैं और जीत करके भी हमने जो है से पहले से घोषणा किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सीट का कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता था, सीटें कम आई फिर भी जो है से हम लोगों ने जो है से उनको मुख्यमंत्री पहले से जो तय था उसको स्वीकार किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी जी प्रमुख हैं वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद उनको हम लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया और उसके बाद एमएलसी बनाने का काम किया। जीतन राम मांझी जी प्रमुख हैं, उनके बेटा मंत्री हैं उस सरकार में। तो कोऑर्डिनेशन की कमी तो है नहीं, सभी पार्टियों का भागीदारी है, सभी पार्टियां उसमें प्रमुख हैं और नीतीश जी इसके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो वो सबको साथ ले चलने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बाखूबी और मुख्यमंत्री जी को सभी लोग मान रहे हैं। जहाँ तक बातें हैं बयान का, तो बयान लोग देते रहते हैं, कोई पार्टी स्तर का बयान नहीं होता है। आप कोई प्रवक्ता का बयान देखते हैं क्या, किस प्रकार का होता है? व्यक्तिगत बयानें होती है, व्यक्तिगत बोलने का जो है से छूट सब लोगों को है, लेकिन कोई जो है से अनर्गल और इस प्रकार का जो विभेद पैदा करे या एनडीए में खटास पैदा करे तो उस पर पार्टी भी संज्ञान लेने का काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के एमएलसी टुन्ना पांडे जी मुख्यमंत्री के ऊपर किसी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग किया या कुछ ऐसी बातें बोली, हमने कार्रवाई किया, उनको दल से भी जो है से निकालने का काम, निलंबित करने का काम किया। तो ये काम तो हम लोग करते हैं। तो ये बयानबाजी अगर कोई करता है किसी दल के अंदर तो लगाम लगाना उस दल का जो है से काम पड़ता है। हमने लगाने का काम अपने दल के अंदर में अपने लोगों के ऊपर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जनगणना पर पूरा जो निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, जेडीयू के साथ लाने के ऊपर कहा कि सबसे पहले उनको अपनी मजबूती दिखाना होगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी आपकी मजबूती है, तब जाकर के इसको केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेगा। अगर आपने अभी तक हमारे द इंडिया टॉप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे
पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।